हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि हमारे पास है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। इस क्वेश्चन में हमें 6 डिफरेंट क्लासेस के नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। इस डेटा को हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्लासेस हमारे पास है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें दिया है 5th क्लास में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। अब इस डेटा के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, उन क्वेश्चंस के भी हमें आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो स्केल जब हम डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम स्केल कैसे चूज़ करेंगे, वो हम चूज़ करेंगे इस डेटा के बेसिस पे। जैसे कि डेटा में हमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है किसी क्लास में 135 है, किसी क्लास में 120 है, किसी क्लास में 95 है, 100, 90 एंड 80 ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब अगर हम इस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम बार ग्राफ बनाते हैं तो जैसे कि बार ग्राफ हमारे पास होता है, जो पेपर होता है हमारे पास ग्राफ पेपर, उसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास ग्राफ पेपर होता है। अगर हम ये एक बॉक्स है, इन बॉक्सेस में हम स्केल को चूज़ करेंगे, जो यूनिट होगा वो चूज़ करेंगे। अब डेटा जैसे कि हमें दिख रहा है 80, 90, 95 हमें दिख रहा है, तो अगर हम 0 to 50 देन 50 to 100, क्योंकि जो गैप होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 0 to 50 करते हैं या 50 to 100 देन 100 to 150 करते हैं, तो ये जो डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो हम स्केल लेते हैं 10 की। अगर हम स्केल 10 का लेते हैं तो हम ब्रीफली इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बार ग्राफ जो है वो अच्छे से और रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 10 के स्केल में हम कैसे बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है हमारे पास बार ग्राफ। इसमें इधर हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन और इधर हमने लिखे क्लासेस। तो ये हमें दिख रहा है, इधर हमारे पास क्लासेस है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब इस बार ग्राफ पे हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि हमने जो स्केल है वो 10 के बेसिस पे चूज़ किया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जो गैप होता है वो सिमिलर होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रीफली और अच्छे से ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट हो पाएगा। अब जैसे 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, 135 हमें दिख रहा है, 130 यहाँ पे है और यहाँ पे जो स्केल है वो 10 का है, तो 5 यहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 135, ये हो गया हमारा 135। देन 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, 120 हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हो गया 6th क्लास के लिए रिप्रेजेंट बार ग्राफ। 5th क्लास के लिए 135, 6th के लिए 120। देन 7th के लिए हमें डेटा जो गिवन है वो 95 का गिवन है, 90 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे होगा, 95। देन 8th क्लास के लिए हमारे पास है 100 आ रहा है यहाँ पे। ये हो गया 8th क्लास के लिए बार। देन 9th क्लास के लिए गिवन है 90। देन 8th क्लास के लिए गिवन है, 10th क्लास के लिए गिवन है 80 यहाँ पे है। तो ये है हमारा बार ग्राफ।
का रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। जो भी डेटा हमें गिवन था उसके बेसिस पे ये हमने एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें कि 5th क्लास में यहाँ पे अब क्या है, हमें इस डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस बार ग्राफ को देखें तो इसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 एंड यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि स्केल जो है 10-10 का है, यहाँ पे मिड में 5 होगा, तो ये 35 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। 6th में हमें पता चल जाएगा कि 120 है, देन 7th में हमें पता चल जाएगा कि 95 है, और 8th में 100, देन हमें 9th में पता चल जाएगा कि 90, और 10th में 80 बच्चे हैं। इस बार ग्राफ को देख के हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ। स्केल हमने चूज़ किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेटा के बेसिस पे हमने स्केल को चूज़ किया था। देन बी पार्ट में हमें बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 5th क्लास में है, तो मैक्सिमम बच्चे हैं 5th क्लास में। और जो मिनिमम बच्चे हैं, सबसे कम जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में है, 80, वो 10th में है, तो 10th क्लास में मिनिमम बच्चे हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हमें रेशियो फाइंड करना है 6 क्लास के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो 6 में बच्चे हैं 120 और 8 में बच्चे हैं 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 6 टाइम्स और 10 हो जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5, जिसको हम लिख सकते हैं 6:5। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। Thanks for watching and please like, share and subscribe the channel.